Hey everyone, I am Manisha and I welcome you all to my YouTube channel Triune Classes. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो 4 जनवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ₹19,744 crores फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया ने 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है, साथ ही 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग जो है वो बढ़ाना भारत के ऊर्जा परिवर्तन का केंद्र है। इस संक्रमण को सक्षम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक आशाजनक विकल्प माना जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन, विमानन और समुद्री परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जब अप्रूव किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ले डाउन किए गए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडिया को पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर और सप्लायर बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनके निर्यात अवसरों का हमें सृजन करना है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे और फीड स्टॉक पे वो हमको कम कर लेनी है। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड और ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें लिस्टेड हैं, लाइक अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्री, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिशन आउटकम्स। सो द मिशन आउटकम्स प्रोजेक्टेड बाय 2030 आर: देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। ओवर ₹8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स, 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन, क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ओवर ₹1 लाख करोड़, abatement of nearly 50 MMT of annual greenhouse gas emissions। अब है निष्कर्षण विधियों के आधार पर हाइड्रोजन के प्रकार। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेथड ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोजन को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में, नेमली ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है वाया कॉल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन और वाया अ प्रोसेस कॉल्ड स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन। These tend to be mostly carbon intensive processes। वहीं ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है वाया नेचुरल गैस और कोल गैसिफिकेशन कंबाइंड विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूज टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। बात करें यदि ग्रीन हाइड्रोजन की तो it is produced using electrolysis of water with electricity generated by renewable energy। कार्बन की तीव्रता अंततः बिजली के स्रोत की कार्बन तटस्थता पर निर्भर करती है, अर्थात बिजली ईंधन मिश्रण में जितनी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा होती है उत्पादित हाइड्रोजन उतनी ही ग्रीन प्रोड्यूस होती है।